हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों कई दिनों से सिर्फ छठे पे कमीशन के बारे में ही बातें हो रही हैं, भी क्या होगा क्या नहीं होगा। उसके रिगार्डिंग कुछ कमेटी बनी, ऑफिसर कमेटी, मिनिस्टर कमेटी बनाई सरकार ने। उससे जो अपनी एम्प्लॉई यूनियन के मेंबर्स थे वो मिले, 29 तारीख को मिले। फिर रिपोर्ट आने के बाद 1 तारीख को फिर मीटिंग हुई जो 5 से 8 बजे तक हुई। मैं अपनी एक पिछली वीडियो में उसके बारे में बता चुका हूँ, जिसमें मैंने बताया था अभी मीटिंग में बात ये हुई है कि 3.01 का फॉर्मूला लागू किया जाए। अभी तब तक कोई ऑफिशियल नहीं थी, अब एक ऑफिशियल लेटर आया है, सर्कुलेट हुआ है जो सोशल मीडिया पे। उसमें कुछ डिमांड्स, जितनी भी डिमांड्स कमेटी ने 1 तारीख को जो सब कमेटी बनी है गवर्नमेंट ऑफिसर्स की, उसके सामने यूनियंस के मेंबर ने जो अपनी डिमांड्स रखी हैं सारी, उनकी डिटेल दी हुई है। सबसे पहली मांग जो की है यूनियन ने वो है दोस्तों कि जो स्केल एम्प्लॉयज को 2011 के बाद मिले थे, 12/11 के बाद मिले हुए थे, उनको बरकरार रखा जाए। और 31 दिसंबर 15 को जो बेसिक पे बन रही थी, जो एक्चुअल बेसिक पे बन रही थी 2010, 11, 2006 का कोई कम ज़्यादा ना करके उसको 3.01 से गुना किया जाए। ये डायरेक्ट लिखा हुआ है दोस्तों। साथ में ये भी लिखा हुआ है कि क्लर्क का कैडर है जो सरकार ने कहा भी हम क्लर्क को मल्टीप्लायर फैक्टर से गुना करके फिर 1900 के कैडर में ले जाएंगे। लेकिन कमेटी ने मांग की है भी क्लर्क दे काडर दा पे स्केल पे बैंड 10-300 ਤੇ 3200 ਨੂੰ ਲੈਵਲ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ही रखा जावे। तो इसमें डायरेक्ट ही लिखा है कि पंजाब गवर्नमेंट अपने पे कमीशन में कह रही थी कि क्लर्क को हम लेवल 3 में ले जाएंगे पे फैक्टर से गुना करके। बट जो कमेटी ने अपनी डिमांड दी है कि 2011 में जो बदलाव हुए थे पे रिवीजन में, वे 2006 की कमियों को पूरा करने के लिए हुए थे, ना कि ज़्यादा दिए गए थे। तो उनको ही बरकरार रख के 3.01 से ही गुना किया जाए। हमें ना तो 2.25 चाहिए ना 2.59 चाहिए, हमें सिर्फ 3.01 से गुना करा जाए। और जो स्केल थे उनको एज इट इज रखा जाए, उनको उसी लेवल में रखा जाए जो बनते हैं, उनको कम ना किया जाए। और अगली लेटर है दोस्तों, अभी जुलाई 2020 में एक लेटर आई थी जिसमें कहा था भी जो नए पंजाब में भर्ती होते हैं, दूसरा पॉइंट जो कहा गया है को 7वें पे कमीशन में रखा जाएगा। उनकी पे कम कर दी गई थी, काफ़ी कम कर दी गई थी, जैसे क्लर्क को 19,900 में ला दिया गया था। तो दूसरी डिमांड है भी जो नए कर्मचारी रखे जाएंगे उन पर छठा पे कमीशन ही लागू किया जावे। अगली मांग की है दोस्तों जो 3rd नंबर पे है भी, पंजाब सरकार ने 15/1/15 को एक लेटर निकाली थी। सभी कर्मचारियों को पता है दोस्तों, पंजाब के हैं, चंडीगढ़ के हैं, सबको ही पता है कि पंजाब सरकार ने 15/1/15 को एक लेटर निकाली जिसमें प्रोबेशन के टाइम में कर्मचारी को मिनिमम पे बैंड या डीसी रेट, वो 15/1/15 के बाद वो जो मेरे ख्याल अक्टूबर 15 में निकाली थी, उसमें कहा गया था भी मिनिमम पे बैंड या डीसी रेट जो ज़्यादा है वो मिले। लेकिन जो 15/1/15 की लेटर थी उसमें था भी 2 साल मिनिमम पे बैंड मिलेगा, उसको वापस लिया जावे तथा प्रोबेशन पीरियड नाल परख काल विच पूरी तनख्वाह मिले, पूरी सर्विस काउंट होए उनकी, और सभी इंक्रीमेंट उनको मिलने चाहिए। 4th पॉइंट रखा है दोस्तों भी जो कर्मचारी 1/1/2004 के बाद सर्विस में आए हैं उनको पुरानी पेंशन का ही लाभ दिया जाए, जो 4था पॉइंट रखा है दोस्तों कमेटी ने। और एक और पॉइंट रखा है दोस्तों, 5वां पॉइंट है, वो कह रहे हैं भी जो 5वें पे कमीशन में जो भत्ते दिए गए थे उनको 1.5 गुना या 2 गुना की बजाय डायरेक्ट ही डबल कर दिया जाए, दुगुना कर दिया जाए। भी जितने भत्ते हमें मिल रहे हैं ऑलरेडी उनको सबको 1.5 गुना 2 गुना या कम ज़्यादा ना करके पूरा 2 गुना करके ही सब भत्ते दिए जाएं, कोई भत्ते में कटौती ना की जाए। और 6ठा पॉइंट है दोस्तों, जैसा कि हमें हर साल एक इंक्रीमेंट मिलता है, सालाना तरक्की जो लिखा हुआ है वो 3% मिलता है। तो यूनियन ने डिमांड करी है कि कर्मचारियों को सालाना तरक्की 3% के बजाय 5% दी जाए। और अगला पॉइंट रखा है दोस्तों जो एसीपी मिलती है दोस्तों, एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन, जो एसीपी मिलती है कर्मचारियों को, सभी कर्मचारियों को मिलती है जो गवर्नमेंट सर्विस में आते हैं, वो जो पंजाब में या चंडीगढ़ में 4 साल, 9 साल और 14 साल पूरे करने पे मिलती है, उसको बदल कर 3 साल, 7 साल और 11 साल कर दिया जाए। और 15 साल पूरे होने के बाद
जब कर्मचारी की 15 साल की सर्विस हो जाए उसके बाद उसको नेक्स्ट हायर स्केल दे दिया जाए। अगला पॉइंट है कैबिनेट सब कमेटी दियां सिफारिशां जारी करन संबंधी। जो सब कमेटी दी सिफारिश थी 2011 में थी, जिसमें स्केल बदले गए थे कई पोस्टों के, जैसे एग्जाम्पल भी दिया भी 10, 334, 800 से 3200 ग्रेड पे में आ गए थे, उनको बरकरार रखा जाए, उनमें कोई फेरबदल ना किया जाए, उनको कम ना किया जाए। तो दोस्तों ये मांगे हैं, काफी मांगे की गई। पे कमीशन से रिलेटेड मांग थी, कर्मचारियों को पक्का करने संबंधी मांग थी, ये जो छठा पे कमीशन साथ के साथ साथ जो हमारी डीए की जो किस्तें बकाया हैं वो भी वापस दी जाएं। 10वां पॉइंट है दोस्तों भी जो मांग सरकार पहले मान चुकी है उनको लागू किया जाए, और 1/1/2004 के बाद जितने कर्मचारी भर्ती हुए उनको पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाए। वो पहले ही लिखा हुआ है दोस्तों। अगला पॉइंट है दोस्तों 11वां पॉइंट, इसमें लिखा हुआ है भी सारे विभागा विच मिनिस्टीरियल कैडर दी पदोन्नति संबंधी बराबर हक प्रदान करण संबंधी। भी जो मिनिस्ट्रियल कैडर हैं उनको पदोन्नति के जो हैं उनको रेशियो 50-50 किया जाए, उनको बराबर हक दिया जाए। और 12वां पॉइंट लिखा हुआ है दोस्तों भी जो स्कूलों में, जैसे स्कूल्स में क्लर्क और सीनियर असिस्टेंट होते हैं, उनको दूर दूर 2-2-2-3-3 स्कूलों का चार्ज दे दिया गया है, दूर दूर स्कूलों के चार्ज दे दिए गए हैं, उनको पास नजदीक के स्कूलों का ही चार्ज दिया जाए। 13वां पॉइंट दिया गया है दोस्तों भी जो नवे भर्ती मुलाजमा दा परख काल समा 2 साल करण संबंधी, और उस समय दे दौरान उस टाइम में पंजाब सरकार के ही स्केल दिए जाएं दोस्तों। और जो 15/1/15 की लेटर थी भी प्रोबेशन काल में कम सैलरी मिलेगी, उसकी जगह पूरी सैलरी दी जाए, पूरे अलाउंसेस दिए जाएं। और 14वां पॉइंट है दोस्तों 14 पॉइंट है भी डिप्टी कमिश्नर दफ्तरां दे मिनिस्टीरियल मुलाजमा दियां मंगा दा निपटारा जथेबंदी दी मंग अनुसार किया जावे। भी जो जथेबंदी जो यूनियन के लीडर्स ने मांग की है उनके अनुसार ही जो डिप्टी कमिश्नर के दफ्तरों में मिनिस्टीरियल कर्मचारी हैं उनकी जो मांगे हैं उनका निपटारा जो यूनियन ने डिमांड्स रखी हैं सारी उनके अनुसार किया जाए। 15वां पॉइंट दिया दोस्तों इन्होंने भी जो सहकारिता विभाग है उसमें सुप्रीटेंडेंट ग्रेड 1 तथा सुप्रीटेंडेंट ग्रेड 2 की पोस्ट क्रिएट की जाए, और जो सीनियर असिस्टेंट हैं, सहायक असिस्टेंट हैं उनकी पदोन्नति करी जाए, उनका प्रमोशन किया जाए। 16वां पॉइंट है दोस्तों जो 16वीं डिमांड है इनकी, ये है भी B&R विभाग दे सर्कल सुपरिटेंडेंट ग्रेड 2 दी असामी नू सुपरिटेंडेंट ग्रेड विच तब्दील कर दिया जाए। भी जो B&R डिपार्टमेंट है उसमें जो ग्रेड 2 के सुपरिटेंडेंट हैं उनको सुपरिटेंडेंट ग्रेड 1 में कन्वर्ट कर दिया जाए। 17वां पॉइंट दोस्तों ये मांग पहले भी आ चुकी है। भी पहला जो इनका पॉइंट था, एक तीसरा चौथा पॉइंट था भी जो 17/7/20 का एक लेटर है, वो कहते हैं भी जो नए सरकारी कर्मचारी जो नियुक्त होंगे उन पर 7 पे कमीशन लागू होगा। तो जो 17वें पॉइंट पे वही डिमांड दोबारा की गई है कि पंजाब दे नव नियुक्त कर्मचारियों ते पंजाब दा ही पे कमीशन जारी किया जावे। उन्होंने कहा भी जो 17/7/20 का जो लेटर है उसको रद्द करके पंजाब में जो नए कर्मचारी आते हैं, जो नए कर्मचारी ज्वाइन करते हैं, उन पर पंजाब का ही पे कमीशन लागू किया जाए, उनको पंजाब के ही स्केल दिए जाएं, उनकी तनख्वाह कम नहीं करी जानी चाहिए। जो 18वां पॉइंट दिया गया दोस्तों उनमें कहा जो आबकारी विभाग में मिनिस्टीरियल कैडर की जो पोस्ट हैं उनकी पदोन्नति, उनकी प्रमोशन के लिए जो असामियां हैं, जो पोस्टें हैं वो क्रिएट सैंक्शन कर दी जाएं ताकि जो मिनिस्टीरियल कैडर है उनको प्रमोशनल रिवेन्यू मिल सके। तो दोस्तों जो 20वां पॉइंट है इनका, 20वें पॉइंट में कहा गया भी जो ड्राइवर हैं, ड्राइवरों के जो अलाउंस होते हैं उनको बढ़ाने के रिगार्डिंग इनकी बात हुई थी भी 1400 से 2800 कर दिया जाना चाहिए। और ये जो विभाग की पोस्टों के रिस्ट्रक्चरिंग, जो कई विभाग हैं जिनमें पोस्टें कम हैं जिनमें ज़्यादा, उनके रिस्ट्रक्चरिंग संबंधी ये मुद्दा था दोस्तों, पहले बात हो चुकी है यूनियन की विभाग के साथ, वो उसके रिगार्डिंग ये इनका 21वां पॉइंट है। 22वें पॉइंट में यूनियन के मेंबर ने एक मुद्दा रखा है अभी जो विभाग के जो प्रशासकीय जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है उसके लिए एक सुपरिटेंडेंट ग्रेड 1 और एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट क्रिएट की जाए जहां पर है नहीं, उस विभाग को अच्छे से मैनेज करने के लिए, विभाग को अच्छे से चलाने के लिए। दोस्तों 23वां पॉइंट जो है जो रखा गया अभी पंजाब सरकार में विभाग के जो कर्मचारी हैं उनसे 200 रुपये हर महीने विकास टैक्स के रूप में लिया जा रहा है। दोस्तों चंडीगढ़ में नहीं है, ये एक नई चीज़ मेरे नॉलेज में भी आई भी जो पंजाब गवर्नमेंट के कर्मचारियों से हर महीने 200 रुपये विकास टैक्स के रूप में लिया जा रहा है, विकास टैक्स लगाया जा रहा है, उसको वापस लिया जाए, जो 23वां पॉइंट सरकार के सामने रखा है दोस्तों यूनियन ने। दोस्तों
24वां पॉइंट जो रखा है, जो कंपेशनेट ग्राउंड पर अपॉइंटमेंट होती है उनका टाइपिंग टेस्ट करने की बजाय उनको कंप्यूटर ट्रेनिंग 20 घंटे का जो कंप्यूटर ट्रेनिंग है कोर्स, इसकी व्यवस्था की जाने। भी पहले क्या है, भी कंपेशनेट अपॉइंटमेंट जिन पे जिनकी भर्ती होती है उनका टाइपिंग टेस्ट का कोई प्रावधान है, उस प्रावधान को हटा के कंप्यूटर ट्रेनिंग का 20 घंटे का जो सर्टिफिकेट है उसको एक क्वालिफिकेशन रखा जाना चाहिए। दोस्तों जो 25वां पॉइंट इन्होंने रखा है, भी जो सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट हैं वो 25% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरी जाती हैं। जो आरआर में लिखा हुआ पंजाब के जो आरआर हैं, भी अलग अलग विभाग के भी जो सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट हैं उनको 25% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से किया जाए। उसको ख़त्म करके जो सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट हैं उनको 100% प्रमोशन के आधार पर ही भरने का प्रावधान करने के बारे है। 26वां पॉइंट जो रखा है दोस्तों यूनियन ने गवर्नमेंट के जो सब कमेटी के सामने, उन्होंने कहा है जो एक्स ग्रेशिया दिया जाता है। एक्स ग्रेशिया दोस्तों होता है जब अगर किसी कर्मचारी की ऑफिस के कार्यकाल के दौरान भी उसकी रिटायरमेंट से पहले मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार वालों को तुरंत ही एक एक्स ग्रेशिया अमाउंट दिया जाता है, जो अभी 1 लाख दिया जाता है। छठे वेतन आयोग में उन्होंने 10 लाख इसका प्रावधान दिया है। तो यूनियन ने कहा है भी वो 10 लाख की बजाय 1 करोड़ किया जाए। भी जो एक्स ग्रेशिया अमाउंट है वो 10 लाख की बजाय 1 करोड़ किया जाए। और जो 27वां पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, कि पंजाब सरकार ने जो एक रूल लागू किया हुआ है, भी पंजाब में 4th क्लास डी ग्रुप की कोई भी रेगुलर भर्ती नहीं होगी। काफ़ी टाइम से बंद है दोस्तों, तो उसके चलते चलते चंडीगढ़ में भी ये भर्ती बंद है। तो इन भर्तियों को रेगुलर भर्ती के रूप में किया जाए, ये डिमांड किया है यूनियन ने। भी जो 4th क्लास के एम्प्लॉई हैं उनको आउटसोर्स पे रखने की बजाय रेगुलर भर्ती की जाए, ताकि डिपार्टमेंट में एक प्रमोशन इवेन्यू भी बने, एक डिपार्टमेंट की हायरार्की भी अच्छे से बन सके। दोस्तों जो 28वां और लास्ट पॉइंट है उसमें यूनियन ने रखा है भी जो लीगल सहायक हैं, अगर वो ज़्यादा काम करते हैं उनको उनके जो बढ़ा हुआ मेहनताना है वो दिया जाए। इनका जो पॉइंट है भी लीगल सहायक को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, जो लीगल असिस्टेंट रखे जाते हैं उनको जो ज़्यादा काम करते हैं उनको मेहनताना दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों ये जो पॉइंट थे 28 पॉइंट दिए गए हैं, जिनका मैंने टाइटल बताया। मेन तो सबसे तो अभी मुद्दा यही चल रहा है दोस्तों, पे कमीशन का। सबसे बड़ा पॉइंट है पे कमीशन का। उसमें इनका मेन मुद्दा था भी 3.01 से ही मल्टीप्लाई फैक्टर किया जाए और पे स्केल चेंज ना किए जाएं। जो पे स्केल 2011 से मिल चुके हैं कर्मचारियों को, जो सब कुछ मिल रहा है 31 दिसंबर 15 में जो कर्मचारियों को मिल रहा है, वही कर्मचारियों को उन्हीं स्केल्स पर फॉर्मूला लगाया जाए जो 3.01 का है। ना तो हमें 2.25 चाहिए और ना 2.59 चाहिए। काफ़ी डिमांड्स की हैं दोस्तों। जो नए कर्मचारी हैं उनको भी छठा वेतन आयोग मिलना चाहिए। प्रोबेशन में जो कम सैलरी मिलती है वो भी नहीं मिलनी चाहिए, उसकी जगह पूरी सैलरी मिलनी चाहिए। डिमांड्स है दोस्तों, मैंने अलग अलग डिमांड्स को आपको बताया, हेडिंग्स बताए हैं, जिनकी डिमांड्स पहले भी जिक्र हो चुका है। अभी वेतन आयोग के बाद कर्मचारियों में अच्छा रोष है, संघर्ष चल रहा है। तो ये डिमांड थी दोस्तों, जो कर्मचारियों की डिमांड्स थी, यहाँ रखी गई थी। तो दोस्तों ये थी जो डिमांड्स यूनियन ने 1/7/2021 को जो मीटिंग हुई 5 से 8 बजे तक अफसरों की कमेटी के साथ, वो रखी हैं सामने। अफसरों की कमेटी ने कहा है भी हम जो आपकी डिमांड्स हैं, जो भी आपकी डिमांड्स हैं, उनको मिनिस्ट्रीज की जो कमेटी बनी है जो ग्रीवियंस दूर करने के लिए कर्मचारियों को, उनको फॉरवर्ड कर देंगे। वो देखते हैं, उन्होंने टाइम दिया है भी इस टाइम तक आपका जो निर्णय लिया जाएगा। तब तक कर्मचारियों ने, जो यूनियन के प्रधान, उन्होंने कहा है जब तक सरकार मांगे नहीं मानती पूरा विरोध किया जाएगा, पूरा संघर्ष किया जाएगा। दोस्तों सरकार क्या पता मांगे मान ले, पे कमीशन को अच्छे से दे दे, क्योंकि अभी तक तो पे कमीशन में बहुत कुछ प्रॉफिट और लॉस हो रहा है। तो दोस्तों ये था आज जो ऑफिशियल लेटर आया है, जो एक लेटर सर्कुलेट हुआ है मीटिंग के रिगार्डिंग, उसका डिटेल एनालिसिस। तो दोस्तों कुछ कमी रही हो तो मुझे बताना कमेंट्स में, क्या पता थोड़ा बहुत रह गया हो। दोस्तों अब क्या होगा, सरकार क्या देगी क्या ना नहीं देगी, उसके बारे में भी जो भी अपडेट आएगी मैं आपको बताता रहूँगा। दोस्तों मेरी आने वाली अपडेट जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल के बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों।